थैंक यू अली साहब। बहुत ही इफेक्टिव और महत्वपूर्ण ऐसा मार्गदर्शन के लिए। दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर श्याम गुलाब फिर से एक बार आपका इस ट्रेनिंग सेशन में स्वागत करता हूं। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ हैं और आप अपने साथ अपने परिवार का यानी घर का परिवार और एमसीएल परिवार दोनों का ख्याल रख रहे हैं। मैं ये भी उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग 1 घंटा बहुत अच्छी एक्सरसाइज कर रहे हो, अपने हार्ट अपने लंग को मजबूत कर रहे हो और अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा रहे हो। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन के साथ। शुरुआत करते हैं एमसीएल फंडिंग स्टेटस के साथ। तो दोस्तों एमसेल ने फंडिंग की पूरी तैयारी की है। एमसेल ने फंडिंग का पूरा इंतजाम किया है। एमसेल ने अपने पूरे परिवार के लिए एक बिजनेस रोड मैप तैयार किया है और उस बिजनेस रोड मैप को पूरा करने के लिए जो फंडिंग चाहिए उसका इंतजाम एमसेल ने किया है। इसकी पहली किस्त भी हमें मिल चुकी है और इसे इस्तेमाल करने के लिए जो परमिशन चाहिए वो भी हमें मिली है। सभी अभी हमारा काम बैंकिंग स्तर पर है। बैंकिंग स्तर पर अगर कोई कंपनी पहली बार इतने बड़े फंड को रिसीव कर रही है तो उसके लिए एक चेकलिस्ट गवर्नमेंट ने जारी की है। उसके अनुसार अलग अलग डिपार्टमेंट का अप्रूवल इसके लिए जरूरी है। इन सभी डिपार्टमेंट का अप्रूवल हमें मिल चुका है। सभी परमिशन हमारे पास है। जो भी डॉक्यूमेंटेशन पेपर वर्क था वो भी हमने पूरा कर दिया है। अभी हम अपना जो फंडिंग का काम का ट्रांजेक्शन है उसकी शुरुआत करने के स्टेज पे है। लेकिन हमें एक नोटिफिकेशन और इंस्ट्रक्शन के लिए रुकने के लिए कहा गया है, जिसका कारण यह है कि अभी जो ईरान और अमेरिका के बीच में युद्ध चल रहा था उसके दौरान सभी तरह के ऐसे फॉरेन फंड जो नए कंपनी के लिए इन्वेस्टमेंट के नाम पे है उनको होल्ड पे रखा था। और जबकि उस उस पूरे प्रोसेस में उस पूरे पीरियड में ऐसी कंपनियां जो एस्टेब्लिश्ड है उनका कारोबार अच्छी तरह से चल रहा था। उनके ट्रांजैक्शन चल रहे थे, उनके इंपोर्ट एक्सपोर्ट चल रहे थे, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन नई कंपनी के बारे में ये होल्डिंग थी। तो जैसे अभी ये युद्ध समाप्त हो चुका है तो इसके बारे में एक नोटिफिकेशन के द्वारा इस चीज की वो शुरुआत कर रहे हैं। बस हम उसी नोटिफिकेशन की का इंतजार कर रहे हैं। दोस्तों अभी हमारे काम का स्टेटस ये है कि नोटिफिकेशन की भी उनकी तैयारी पूरी हो चुकी है। कभी भी वो नोटिफिकेशन या इंस्ट्रक्शन हमें मिल सकता है, आज मिल सकता है या सोमवार को मिल सकता है। और हम एज ए एमसीएल हम इतनी तैयारी में है कि जैसे हमें इंस्ट्रक्शन मिलेंगे वैसे इमीडिएटली हम अपने बैंकिंग के ट्रांजेक्शन की शुरुआत कर सकते हैं। अभी कोई प्रोसेस कोई पेपर वर्क अभी बाकी नहीं है। और जैसे ही इसकी शुरुआत होगी मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा। और दोस्तों ये पूरी जो प्रोसेस और प्रक्रिया हुई है ये हमारी ये पहली और आखिरी बार है। और ये हमारे पूरे फंडिंग की राशि के लिए हुई है। यानी एक बार इस ट्रांजेक्शन की शुरुआत हो गई तो उसके बाद आने वाले सभी ट्रांचेस ये स्मूथ और एफिशिएंट रहेंगे। और ये तब तक चलते रहेंगे जब तक हम अपनी पूरी फंडिंग को कंप्लीट नहीं कर देते। हमें तो सिर्फ हर ट्रांच के बाद उन्होंने जो गाइडलाइन दी है उसके अनुसार उनको यूटिलाइजेशन रिपोर्ट देना है। हमारे इन्वेस्टर की टीम बहुत अच्छी तरीके से वो इसको सुनिश्चित करने वाली है। और इस पूरे फंडिंग के साथ हमें अपनी जितनी भी लेजिटिमेट लायबिलिटी उसको तो पूरा करना ही है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है कि हमें अपने बिजनेस को बिजनेस रोडमैप को पूरा करना है। क्योंकि देखिए मेन जो इशू है आज जिस परिस्थिति में एमसीएल है उसका एक ही कारण है कि एमसीएल ने अपने आप को एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन करके अभी तक एस्टेब्लिश ही नहीं किया है। और यही कारण है कि इसकी वजह से आज पैसे लेने के लिए हमें इतना समय लग रहा है। इतनी सारी प्रक्रिया प्रोसेस को हमें फॉलो करना पड़ रहा है। तो दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण होगा कि हम अपने बिजनेस के ऊपर ध्यान देंगे और अपने बिजनेस रोड मैप को पूरा करेंगे जिसके तहत हम अपने परिवार के हर एक सदस्य के लेवल पे बिजनेस की शुरुआत करेंगे। हर एमबीपी हर एमएसएस हर एमपीओ के लेवल पे बिजनेस की शुरुआत करेंगे, जिसमें कम से कम 200 एमकोल प्रोजेक्ट और 25 एमसीएनजी प्रोजेक्ट होंगे। और ये काम पूरा करने के लिए जितनी फंडिंग चाहिए, ये बिजनेस रोड मैप पूरा करने के लिए जितनी फंडिंग चाहिए उसका इंतजाम एमसीएल ने किया है। और ये एक बार होने के बाद एमसीएल एस्टेब्लिश करेगी कि एमसीएल एक मिराकल इन्वेस्ट लिमिटेड एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है जो सस्टेनेबिलिटी सेक्टर में काम करती है, जो सस्टेनेबल ईंधन सस्टेनेबल फूड सस्टेनेबल चीजें बनाती है और बेचती है। इनकी अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है, इनकी अपनी मार्केटिंग की यंत्रण है और ये इनका रिपोर्ट कार्ड है। इतना इन्होंने टर्नओवर किया है, इतना इनका प्रॉफिट है। तो एक अच्छे रिपोर्ट कार्ड के साथ हम अपने आप को एज ए बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन करके एस्टेब्लिश करेंगे। और उसके बाद फिर अभी ये जो प्रॉब्लम परेशानियां दिक्कत हमें फंड लेने के लिए हो रही है हमेशा हमेशा के लिए मिट जाएगी। कुछ एलिगेशन है वो भी हमेशा हमेशा के लिए मिट जाएगी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण काम यह होगा कि इस सेक्टर में
सस्टेनेबिलिटी सेक्टर में एक बहुत बड़ी कंपनी करके हम उभरेंगे। एक ऐसी कंपनी की जिस कंपनी में कई सारे राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय कंपनियां निवेश करने के लिए उत्सुक होंगे। ये तो अलग बात है कि हमारे अभी के जो करंट फंडिंग पार्टनर हैं वो इतने कैपेबल है कि हमें कहीं देखने की जरूरत नहीं होगी। लेकिन इन सभी प्रोसेसेस और आने वाले दिनों में हमें एमसीएल को आईपीओ लिस्टिंग करनी है। हमारी जितनी भी एमएसएस कंपनीज है, आपको भी एक एक करके हमें आईपीओ में लिस्ट करना है। इन सभी प्रोसेस और प्रक्रिया में, इन सभी स्टेप्स में ये गवर्नमेंट एजेंसीज जो आज हमारी मॉनिटरिंग कर रही है, ये हमारी मदद करेगी। तो दोस्तों, फंडिंग का काम ऑलमोस्ट पूरा हो चुका है। जैसे ही ये इंस्ट्रक्शन हमें मिलेंगे, हम इस ट्रांजेक्शन की शुरुआत करेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये होगी ना कि पर ट्रांजेक्शन की शुरुआत करने के बाद एक व्यवस्था आपके सामने होगी। एक ऐसी परमानेंट व्यवस्था कि जिसके बाद हमें ये फंडिंग का इशू डिस्कस करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हमें तो सिर्फ मिलकर सिर्फ अपने बिजनेस के ऊपर फोकस करना होगा और बिजनेस के माध्यम से अपने इस विजन और मिशन को पूरा करना होगा। और दोस्तों, मैं समझता हूं कि इतना डिले और इतना विलंब हो रहा है और हो चुका है कि इसकी वजह से कभी कभी ऐसा मन में आता है कि सच में ये काम हो रहा है कि नहीं। इनफैक्ट इस डिले की वजह से, विलंब की वजह से कई सारे हमारे ऐसे लोग हैं जो बहुत सारी कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। और ये मैं अच्छी तरह से जानता हूं, समझता हूं। देखिए, अभी मैं आपके सामने फील्ड में भले ही नहीं हूं, लेकिन मुझे इन सभी चीजों की जानकारी अच्छी तरीके से है कि हमारे परिवार में क्या हो रहा है, फील्ड में क्या परिस्थिति है, लोग कौन सी परिस्थिति से जा रहे हैं। लेकिन एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस फंडिंग को लेके आप बिल्कुल सुनिश्चित हो जाइए। देखो, फंडिंग के लिए बारे में बिल्कुल चिंता मत कीजिए। ना कोई चिंता, ना कोई डर, ना कोई इश्यू इसके बारे में है। दोस्तों, फंडिंग का काम हो रहा है और एक बहुत बड़े स्केल में हो रहा है, नहीं हो चुका है ऑलमोस्ट। और बहुत बड़ी स्केल में हमें कर रहे हैं। देखो, एक बात तो आप, मैं, हम सभी लोग जानते हैं कि हमारी एमसीएल का हम परिवार हमने इस तरह से बनाया है। और हमारे इस परिवार में कुछ ऐसे इतने सारे कैपेबल लोग हैं कि अगर हम चाहे तो इन सबको एक करके हम इतनी राशि तो डेफिनेटली रेज कर सकते हैं कि जिसके माध्यम से हमें लीगल परिस्थिति से छुटकारा लेके हम अपने कंपनी को फिर से बिजनेस के ट्रैक पर लेके जा सकते हैं, फिर से बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं। लेकिन बात सिर्फ इस लीगल परिस्थिति को बदलने की या बिजनेस ट्रैक की फिर से शुरुआत करने की नहीं है। बात क्या है? बात है इस विजन और मिशन की, जिसके लिए हम सब लोग एक हुए हैं और जिसके लिए इतनी मेहनत की है। और दोस्तों, इस विजन और मिशन को पूरा करने के लिए जरूरी है ये बिजनेस रोड मैप को पूरा करना। और ये पूरा करने के लिए जितनी फंडिंग चाहिए उसका इंतजाम हमने किया है। क्योंकि ये एक बार करने के बाद, ये बिजनेस रोड मैप एक बार करने के बाद, हम अपने ऑर्गेनाइजेशन को एक बहुत बड़े, एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएंगे। और ये जो पूरा फंडिंग का इंतजाम हो रहा है ना, ये हो चुका है। ये एक्चुअली आपके लिए, मेरे लिए या एमसेल की कंपनी फिर से ट्रैक पे आने के लिए, बिजनेस के लिए नहीं हुआ है। इसके पीछे एक बहुत बड़ा उद्देश्य है। ये बहुत बड़े ईश्वर की योजना है कि ये फंडिंग इसलिए हुई है कि इस फंडिंग के माध्यम से जो बिजनेस हम करने वाले हैं, उससे बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन हम पर्यावरण के लिए, लोगों के लिए, किसानों के लिए और देश के लिए करने वाले, और उसके लिए फंडिंग हो रही है। ये योजना आपकी मेरी ये नहीं है, ये ईश्वर और प्रकृति की योजना है कि जिसके वजह से एक बहुत बड़े उद्देश्य के लिए ये सब काम हो रहा है। तो हमेशा आप उस उद्देश्य के बारे में सोचिए और उसके ऊपर भरोसा रखिए। इस पूरे प्रोसेस के ऊपर भरोसा रखिए। इनफैक्ट जब ये फंडिंग आपके सामने होगी तो वो विश्वास आपके ईश्वर के प्रति हो, अपने कार्य के प्रति हो, उद्देश्य के प्रति हो, बहुत ज्यादा दृढ़ हो जाएगा। लेकिन ये पूरे प्रोसेस में भी, ये पूरी प्रोसेस जो कुछ हो रही है, इसके हर प्रोसेस के पीछे कुछ मकसद है, इसके ऊपर भरोसा रखिए। मिलकर एक बहुत बड़ा काम, एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन हम इस पर्यावरण के लिए, समाज के लिए करने वाले हैं। इसके ऊपर भरोसा रखिए और इसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए ये काम अपना हो रहा है। मुझे ये बताया जाता है या पूछा जाता है कि अगर एक काम आपका सच में हो रहा है तो आप डॉक्यूमेंटेशन दिखाइए, आप दिखाइए प्रूफ के वगैरह क्या वगैरह सब आपका, अगर ये काम हो रहा है तो। दोस्तों, सबसे पहले बात तो यह है कि हर हफ्ते इस मंच पर, इस सार्वजनिक मंच पर, जो भी चीजें मैं आपको फंडिंग के बारे में बताता हूं, फंडिंग स्टेटस के बारे में बताऊं, वो एक्चुअल जो स्टेटस है वही आपको बोलता हूं।
चाहे वो ये वेबिनार हो, चाहे कोई मीटिंग हो, और ये हमेशा मेरा स्वभाव रहा है। जब भी किसी मीटिंग में, जब भी किसी काम में, जब भी मैंने आप कोई चीज रखी है ना, तो जो सच है वही रखी है, जो एक्चुअल स्टेटस है काम का वही रखा है। जब हमने इसकी शुरुआत की तो ये सब डॉक्यूमेंटेशन वगैरह सब मैं हमेशा इसके अपनी टीम के साथ मैंने इसको शेयर किया। लेकिन अभी इस फंडिंग का जो काम चल रहा है, उसकी अगर हम जानकारी ले, तो पिछले 1.5 सालों से ऑलमोस्ट हम लोग सिर्फ ट्रांजेक्शन को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं, ट्रांजेक्शन के लेवल पे काम कर रहे हैं। और दोस्तों, जब इसकी शुरुआत कर की थी, तब इसके बारे में जो कुछ पेपर्स थे, यही प्रूफ या डॉक्यूमेंटेशन मैंने शेयर भी किया था। ऐसे डॉक्यूमेंट्स के जिसमें कौन सी कंपनी जो हमें फंड करने वाली है, कहां से फंड करने वाली है, कौन सी वो बैंक है जिससे पैसे आने वाले, कितने पैसे आने वाले हैं, ये सब कुछ उसमें था। हमारी कौन सी बैंक में आने वाले, सब कुछ उसमें था। और हमारे हमारे परिवार में से कई सारे लोगों ने फिर उस वो जानकारी को कंफर्म किया उस देश में, और बहुत अच्छा लगा उनको कि सब काम हो रहा है, डॉक्यूमेंटेशन सब सब सही है, सब कुछ ट्रैक पे है। लेकिन कुछ गलत लोग भी थे, जिन गलत लोगों ने बहुत गलत ईमेल्स वहां भेजे, ऐसी कुछ चीजें भेजी कि जिसकी वजह से, और ये कंपनियां जो होती है, ये फॉरेन ऑर्गेनाइजेशन, मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बहुत स्ट्रिक्ट होती है। इस ऐसे ईमेल के बाद उन्होंने तुरंत इस प्रोसेस को रोक दिया था। हमने बहुत बाद में उनको समझाने के बाद, मेहनत करने के बाद, फिर से उस प्रोसेस की शुरुआत की, इन सब चीजों को उनको बताने के बाद, समझाने के बाद। और वो भी हमारे विजन और मिशन के ऊपर भरोसा रख के ही हमें ये मदद कर रहे हैं। किसी उनको बहुत पैसे कमाने ऐसे ऐसा उद्देश्य है ही नहीं उनके, सिर्फ उद्देश्य के लिए वो अपनी वो हमारी मदद कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, इस पूरे प्रोसेस में 5 महीने पूरे एमसीएल के बर्बाद हो गए। और आज अभी ये परिस्थिति है ना कि हम ऑलमोस्ट एक काम अपना हो चुका है। और ऐसा अनुभव होने के बाद हमारी इन्वेस्टर की टीम जरा भी कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहती। और अभी टाइम भी इतना हो चुका है, विलंब भी इतना हो चुका है कि अभी जो प्रूफ चाहिए ना, वो प्रूफ एक ही होना चाहिए कि देखिए इस अकाउंट में ये पैसे हैं और हमने इस ट्रांजेक्शन की शुरुआत की। और ये प्रूफ मैं जल्द ही आपके सामने रखूंगा। मुझे ये भी सजेशन मिलते हैं कि आपने मीटिंग करनी चाहिए, मीटिंग करनी चाहिए, अलग अलग ग्रुप से मीटिंग करनी चाहिए। क्योंकि कम्युनिकेशन ना होने की वजह से बहुत सारे मिसअंडरस्टैंडिंग्स, गलत फहमियां बढ़ती है, कंफ्यूजन बढ़ता है। और मैं समझता हूं ये एकदम सही बात है कि ये सब करना चाहिए। लेकिन आज जिस तरह से लीगल परिस्थिति बनी हुई है, बाकी की परिस्थितियां बनी हुई हैं, हमारी इन्वेस्टर की टीम कहते हैं कि पहले आप, यानी मेरी सिक्योरिटी और सेफ्टी को लेके वो कोई भी कोई भी रिस्क नहीं उठाना चाहते। वो कहते हैं कि अभी अपना काम ऑलमोस्ट हो चुका है, काम की शुरुआत करते हैं, और बाद में आपको जैसे, जिस मन मर्जी जैसे आपको काम करना वैसे आप काम करिए, ऐसा वो कर रहे हैं। और दूसरी बात ऐसे है ना कि ये जो पूरा फंड आ रहा है, ये बेसिकली हमें बिजनेस करने के लिए आ रहा है। हमें एमकॉल के प्रोजेक्ट्स लगाने हैं, हमें एमएसपी पे काम करना है, हमें एम कैफे पे शुरुआत करनी है, तो ये बिजनेस करने के लिए ही ये फंड्स है। और ये बिजनेस करने के लिए हमें मिलकर काम करना ही होगा। हमें मीटिंग्स करनी होगी, हमें डिस्कशन करना होगा, हमें यह तय करना होगा कि क्या करना चाहिए क्या नहीं, कौन से प्रोजेक्ट को प्रायोरिटी देनी चाहिए, ये सब मिलके ही काम करना होगा। ये मीटिंग्स वगैरह सब कुछ अच्छी तरह से मैंने प्लान करके रखा है। और सिर्फ इतना ही नहीं, ये पर्सनली नहीं, लेकिन एज अ कंपनी, एक बार इस ट्रांजेक्शन की शुरुआत हो गई तो एज अ कंपनी का कम्युनिकेशन जैसे होना चाहिए। यानी कंपनी का ऑफिस होना चाहिए, रिस्पॉन्सिबल स्टाफ होना चाहिए, कंपनी की तरफ से ईमेल से जो कम्युनिकेशन होना चाहिए, वो उसकी शुरुआत होनी चाहिए, ये सब शुरुआत होनी है। जैसे ही अभी इस ट्रांजेक्शन की शुरुआत करेंगे, ये कंपलसरी है कि हम इस कम्युनिकेशन की शुरुआत करें, हम इस कंपनी के ऑफिस जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी शुरुआत करें। मैं खुद आपके साथ मिलकर इस प्रक्रिया यानी बिजनेस डेवलपमेंट के ऊपर काम करूं, जिसके लिए ये फंडिंग का इंतजाम हुआ है। तो दोस्तों, जैसे ही इस ट्रांजेक्शन की शुरुआत होगी, हम बिजनेस की शुरुआत करेंगे, बिजनेस के ऊपर ध्यान देंगे। लेकिन जिस तरह से हम बिजनेस करेंगे ना, हम एक नए पर्व की शुरुआत करेंगे। हम ऐसा बिजनेस करेंगे, इस तरीके से बिजनेस करेंगे कि अभी तक किसी ने इस तरह का ऐसे बिजनेस किया ही नहीं होगा। इनफैक्ट किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि ऐसे बिजनेस किया जा सकता है। वैसे हम बिजनेस करेंगे, क्योंकि वैसी परिस्थिति आज निर्माण हो चुकी है, वैसे ही बिजनेस हमें करना ही होगा, पड़ेगा।
और उसका कारण है कि हमने एमसीएल की स्थापना एक उद्देश्य के साथ की है। और वो उद्देश्य है कि हमें मिलकर अपनी माँ को, इस धरती को, इस ग्लोबल वार्मिंग या क्लाइमेट चेंज से बचाना है। और जिसका सोल्यूशन है कि हमें तेल आधारित अर्थव्यवस्था नष्ट करके कृषि आधारित अर्थव्यवस्था की शुरुआत करनी है। लेकिन जिस तरह से आज ये संकट इतना बड़ा बन चुका है, जिस तरह से हर दिन ये इतना गहरा होता जा रहा है, हमें सॉल्यूशन के ऊपर भी काम उसी स्पीड के साथ, उसी स्केल के ऊपर करना होगा। और इसीलिए जरूरी है ये आंदोलन। और ये आंदोलन करेंगे लोग, ये आंदोलन करेंगे कस्टमर्स, ये आंदोलन करेंगे उपभोक्ता। और आंदोलन का मतलब ये नहीं कि मोर्चे निकालने, जुलूस निकालने। आंदोलन का मतलब एक ही है कि बिजनेस ही करना है, लेकिन दिन रात बिजनेस करना है, आंदोलन की तरफ बिजनेस करना है। एक यानी बिजनेस के माध्यम से पूरी दुनिया को हम बता देंगे कि हर वो चीज जो तेल से बनती है उसे हम 100% रिप्लेस कर सकते हैं ऐसी चीजों के साथ जो कृषि से बनेगी, जिसके लिए रॉ मटेरियल हमारा किसान तैयार करे, जो हमारी जरूरतों को बहुत बेहतर तरीके से पूरा भी करेगी, लेकिन साथ ही इस प्रकृति का ख्याल भी रखेगी। और दोस्तों, ये आंदोलन करेंगे लोग, कस्टमर्स, उपभोक्ता।